जब हम पहुंचे हैं 4 से 5 बॉडियां पड़ी हुई थी, मतलब बिखरी हुई थी, पड़ी भी नहीं होती, बिखरी हुई थी, पार्ट्स में बिखरी हुई थी। आदाब, नमस्कार। रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम दिल्ली पहुंचे ही थे बिहार इलेक्शन कवर करके। तब तक खबर आई कि दिल्ली में लाल किले के पास, मेट्रो के पास एक धमाका हुआ है। उसको लेकर के हम आपको बताते हैं कि क्या-क्या अपडेट्स हैं और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या देखा, क्या जाना। हमने भी दिल्ली पुलिस में कुछ लोगों को फोन किया, उनसे बात की और जानने की कोशिश की है कि क्या एक्चुअली में ये एक आतंकी हमला है, इज इट अ टेरर बम ब्लास्ट। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो जानकारी अभी तक आई है, संकेत यही है कि ये एक टेरर ब्लास्ट है और ब्लास्ट इतना बड़ा है कि अभी तक जो मरने वालों की संख्या है इस ब्लास्ट में वो 13 हो चुकी है और बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। 24 से 30 लोग घायल हुए हैं और जो बयान आए हैं उसके मुताबिक कि एक i20 कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ और रेड लाइट, अगर आप लाल किला के पास कभी गए हो तो इधर सामने लाल किला, उधर उसके ऑपोजिट में पूरा चांदनी चौक मार्केट है और वहां पर अच्छी खासी भीड़ होती है। और चूंकि 7 बजे से ठीक पहले 6:52 का वक्त है, तो ये कहा जाए पीक आवर्स होते हैं। लोग मेट्रो लेने के लिए, ऑटो लेने के लिए, बसेस लेने के लिए वहां पर खड़े हुए थे और तभी ये ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा भी मौका वारदात पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि ये जो लाल किला है उसके मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है और अमित शाह भी एक्टिव हुए, गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। जो घायल हैं उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल जो पास में ही है, नजदीक में है, वहां पर भर्ती कराया गया है और वो घटनास्थल पर भी पहुंच गए हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है, फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है, आसपास सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, वो फुटेज खंगाली जा रही है। एनआईए एनएसजी की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हर जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये धमाका हुआ है वो जो लाल किला है, जो मेन किला है, उसे मात्र 300 मीटर की दूरी पर हुआ है। और आपको बताते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं। और ये क्योंकि शाम का वक्त हैवी ट्रैफिक होता है, रेड लाइट थी और ये गाड़ी आगे धीरे-धीरे चल रही थी। धमाका इतनी तेज हुआ कि पीछे चल रही 3 से 4 गाड़ियां जल गईं और जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते, बहुत विचित्र करने वाली हैं। कई जगह जो है वो लोगों के क्षत शव भी नजर आ रहे हैं और सुन लीजिए कि उस वक्त जो लोग मौके पर मौजूद थे वो क्या बता रहे हैं। तो वहाँ जब हम पहुंचे हैं 4 से 5 बॉडियां पड़ी हुई थी, मतलब बिखरी हुई थी, पड़ी भी नहीं होती, बिखरी हुई थी, पार्ट्स में बिखरी हुई थी। उसके आसपास की गाड़ियों में ब्लास्ट हो चुका, गाड़ियों में आग लग रही थी। हम अपनी गाड़ी लेके पहुंचे, जो हमें बॉडियां मिली हैं वो हमने कलेक्ट कर रही हैं। कलेक्ट करने के बाद हम अस्पताल में लेकर आए हैं। कितना समय आपको वहाँ पर पहुँचने में लगा? कितनी एम्बुलेंस आपके साथ थी? सर, जिस टाइम ये ब्लास्ट हुआ है उससे 5 से 7 मिनट वो होंगे। यहाँ के बीट संध्या में यहाँ से आगे इन्फॉर्मेशन दी कि जितनी भी यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है आप अपने वहाँ पर दिल्ली वो लाल किले पे लेकर पहुंचे जहाँ भी ब्लास्ट हो गया है। तो हम सारी गाड़ी जितनी भी गई थी, 8 से 10 गाड़ियाँ गई थी वहाँ पे सर। और नुकसान तो सर डेड बॉडी मिली है वहाँ तो बस। और सर हम ये 4 से 5 बॉडी लेकर आए हैं और एक गाड़ी में 1 से 2 बॉडी आएंगे। उसके बाद और कोई बॉडी मतलब दोबारा रिटर्न गई नहीं गाड़ी। मोहम्मद असद, एम्बुलेंस ड्राइवर सर। समथिंग 6:55 के आसपास की बात है सर। गाड़ी जाम में धीरे-धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम, मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है। मुझे और ये नहीं पता कैसे वो ब्लास्ट लगा, जैसे गाड़ी फट गई। ब्लास्ट कौन सी गाड़ी थी? ये नहीं पता, मैं आगे नहीं, गाड़ियाँ चलती हुई दिखी, आदमी मरे हुए पड़े थे। ये नहीं देखा सर, उसमें सवार नहीं देख पाया, मैं तो बस में था और हाँ, सामने मौत पड़ी थी। मेरी गाड़ी के बगल में डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें शायद हाथ पैर भी नहीं थे उसके। उस टाइम बहुत भीड़ थी सर, सब लोग भागे फिर रहे हैं, मतलब आगे गाड़ियों में आग लगी थी। लोग मुझे तो नहीं लगा, मुझे लग रहा सर 5-6 गाड़ियों में आग एकदम लगी। ये 7 बजे की हादसा आई, 7 बजे और मैं कश्मीरी गेट से आ रहा था सर। हल्की जाम चल रहा था और भीड़ भी बहुत थी। तो एक संग हुआ है ब्लास्ट, मैं भी सर गाड़ी पे से उतर के नीचे गिर गया था। मैं भी कम से कम 5 मिनट बाद उठा हूँ, मुझे भी होश आया 5 मिनट बाद। जब तक देखा तो यहाँ ब्लास्ट हो गया। ये नहीं सर पता किस गाड़ी में हुआ ब्लास्ट, और ये पता है ब्लास्ट बहुत तगड़ा हुआ है, बहुत दूर तक धमाका गया। ये सर गाड़ी है लगभग 3-4 गाड़ियाँ हैं और घायल भी 4-5 बंदे होश में घायल। ये नहीं पता सर कौन सी गाड़ी ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल मैं भी सर गाड़ी मेरी पास में थी, मैं भी हादसे में बहुत ये सर 7 बजे के आसपास की बात है। तो आपने सुना कि मौका वारदात पर जो लोग मौजूद थे वो बता रहे हैं कि कितनी तेज धमाका हुआ और आग की लपटें कितनी दूर तक सुनाई दी। शुरुआत में ये भी कहा गया सीएनजी ब्लास्ट, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो जानकारी अब तक मिली है ये एक आतंकी हमला हो सकता है, उसकी आशंका जो है जताई जा रही है। आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले में मीडिया को क्या बताया। करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली